मैं जीशान इम्तियाज़ द पब्लिक मीडिया के साथ यूपी के प्रयागराज से एक दिल को चीर देने वाली खबर आई है। लोग सल्यूट कर रहे हैं, ऐसे नौजवान की तारीफ़ लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने बाप के कामों में हाथ बटाते हुए, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाते हुए एक परचम लहराया है, जो पूरे देश में, पूरे राज्य में उनका नाम रोशन हो रहा है। लोग उनको सल्यूट कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अहद अहमद जो इलाहाबाद का रहने वाला है, उन्होंने अपने बाप के काम में हाथ बटाते हुए, जब उनके बाप, उनके अब्बू पंचर की दुकान पर साइकिल का पंचर बनाते हैं, उस वक्त वो अपने बाप के साथ मिलकर उनके काम में हाथ बटाते हैं। और जब उनकी माँ औरतों की, महिलाओं के कपड़े सिला करती है, तो वो बेटा अपने माँ के काम में भी अपना हाथ बटाया करते हैं। वही अहद अहमद ने आज परचम लहराया है, जो पढ़ लिख कर वो जज बनकर दिखा दिया है। युग दिया है। और काम में हाथ बटाने का जहाँ तक सवाल है, तो अक्सर वो मुझे मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए देते थे, लेकिन जैसे कुछ काम, जैसे खाना खाना हुआ या फिर पापा को आराम करना हुआ, तो वो मुझे दुकान पे भेज देते थे, तो मैं दुकान पे भी बैठता था, हाथ बटाते थे। जी जी बिल्कुल। कितना टफ लगता था उस वक्त की ये? कभी भरोसा नहीं होता कि निकाल सकते हैं। जो लोग निकालते हैं ये एग्ज़ाम, मुझे यही लगता था कि शायद ये किसी और ही ग्रह से आते हैं, शायद ये हमारे समाज के लोग नहीं होते। लेकिन अब होने के बाद पता लग रहा है कि बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी की और मेहनत की और किस्मत की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है। और ये मुआशरे में, समाज और सोसाइटी में एक तरह की ये नसीहत है, सबक है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पंचर बनाने वाले का बेटा पंचर ही बनाएगा, या फिर जिसका बाप जो काम करता है उसका बच्चा भी वही काम करेगा। ये कोई उसके माथे पे ये किस्मत की लकीर लिखी हुई नहीं है कि उसका बाप अगर पंचर बनाता है तो बेटा भी उसका पंचर बनाएगा। देखिए, इनसे हम और आप सीखिए कि ये एक पंचर बनाने वाले का बेटा जज कैसे बना। आखिर वो पढ़ाई में किस तरह से मेहनत की और कैसे लगन के साथ उन्होंने, किस धुन के साथ पढ़ाई को मुकम्मल किया और इम्तिहान में कामयाबी आई। जब वो मेहनत, शौक़, लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर लगे रहे, डटे रहे, माँ बाप के काम में हाथ बटाते हुए, फिर एक दिन आया कि उनका नाम रोशन हुआ और वो पढ़ने में कामयाब हुए। और आज वो जज बनकर पूरे मुआशरे, सोसाइटी और समाज को बता दिया कि एक पंचर बनाने वाले का बेटा भी पढ़ लिख कर जज बन सकता है और जज की कुर्सी पर और ओहदे पर बैठ सकता है। जिस तरह से अहद अहमद ने आज परचम लहराया है और माँ बाप के नाम के साथ अपने राज्य, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि जो लोग पंचर बनाने वाले का मजाक उड़ाया करते हैं और उनको देखकर हंसी और मजाक किया करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके लिए भी ये सबक है कि देखिए उनका बच्चा, उनका बेटा किस तरह से आज पढ़ लिख कर जज के ओहदे पर बैठा है और ऐसे इम्तिहान में वो पहली पोजीशन पे आया है और पहली कामयाबी उन्हें मिली है। ये अहद अहमद ने जो मेहनत की है और मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ जिस काम को उसने अंजाम दिया है, बड़े ही खुशनसीबी की बात है उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माँ बाप के लिए कि आज उनका बच्चा जज बनकर मुआशरे में, समाज में एक नया नाम और इनकलाब बर्पा कर दिया है, एक नाम के साथ इनकलाब पैदा किया है। जो लोग ये कहते हैं कि पंचर बनाने वाले का बेटा पंचर बनाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाप अपनी दुकान पर साइकिल में पंचर बनाता हो उसका बेटा भी पंचर बनाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अपने बाप के काम में ज़रूर हाथ बटाया है। जब उसका बाप दुकान पर पंचर, साइकिल के पंचर बनाया करते थे, तब उसके बेटे अपने बाप के काम में हाथ बटाया करते थे। जब पढ़ाई के बाद जो वक्त बचता था, अपने बाप के साथ वो मिलकर काम किया करते थे, और जो वक्त बचता था अपनी माँ के साथ भी वो अपने माँ के काम में हाथ बटाया करते थे। लेकिन उनका जो धुन था, उनका जो लगन और शौक़ था, उनकी जो मेहनत थी, वो मेहनत करके और जज बन के समाज में एक नया संदेश दिया है और लोगों को बता दिया है कि पंचर बनाने वाले का बेटा भी जज बन सकता है। क्योंकि ये किस्मत की लकीर कोई अपने हाथ से नहीं लिखता है, और अगर कोई ये सोचता है और ये कहता है कि जिसका बाप जो होता है बेटा वही होता है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम नहीं कह सकते। इसीलिए
किसी को भी आप हकीर न समझें, अपने से कमतर न समझें। किसी को भी पंचर बनाने वाले पर नज़र पड़ती है तो लोग एक अजीब अंदाज में देखते हैं, लोग समाज में उसे मायूस कुन समझते हैं और उनको न जाने कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही पंचर बनाने वाले का बेटा आज अपने बाप का नाम रोशन किया है, अपने गांव और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। जीशान इम्तियाज़, द पब्लिक मीडिया के साथ।